नंदिनी गुस्से में अपना पर्स सोफा पर पटक कर सीधा बाथरूम में चली गई। ये तूफान मेल ससुराल से आ रही या ऑफिस से? प्रकाश जी ऐनक चढ़ाते हुए बोले। सास से झगड़ा हुआ है या बॉस से? शेखर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए सोच रहा था। क्या पता, मैडम का गुस्सा नाक की नोक पर रहता है। बाहर आएंगी तभी बताएंगी ना। सरला जी सब्जी काटते हुए कह रही थीं। कुल मिलाकर घर के सभी सदस्य कयास लगा रहे, आखिर नंदिनी के गुस्से की वजह क्या है। क्या हुआ मम्मा, दीदी घर से आई हैं क्या? गुस्से में भी हैं? आप बोलो तो घर आऊं? बहू शेफाली ने फोन पर सास से पूछा। अरे कुछ नहीं बहू, तुम अपना काम कर, हम संभाल लेंगे। तेरी ननद क्या पहली बार गुस्से में मायके आई है? सरला जी ने शेफाली की चिंता को दूर करते हुए कहा। सही कहा है किसी ने, घर बैठा आदमी दूसरी सास बन जाता है। जब से इसका वर्क फ्रॉम होम हुआ है, हर छोटी बड़ी बात में अपनी टांग अड़ाता है। क्या जरूरत थी बहू को फोन करने की? सरला शेखर पर चिल्लाई। हाँ तो बता दिया करो, किसकी बात कर रही हो? घर तो मैं भी बैठा हूँ। मुझे लगा कि ये दूसरी सास का ताना मेरे लिए है। प्रकाश जी ने अपना पक्ष रखा। सभी हंसने लगे। इतने में वॉशरूम का दरवाजा खुला। नंदिनी सबको हंसता देख के और चिढ़ गई। यहाँ मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा है और आप सबको हंसी ठिठोली सूझ रही है। सबने मुंह पर लगाम लगाई और नंदिनी से गुस्से की वजह पूछने लगे। मम्मा, मेरी सास काम के वक्त तो बीमार हो जाती है, हार्ट पेशेंट हूँ, मदद नहीं कर सकती। फिर मेहमान बुलाते वक्त एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचती कि मेरी जॉब वाली बहू ये सब कैसे मैनेज करेगी। बंकू के हाफ ईयरली एग्जाम्स, उसकी ट्यूशन टीचर भी बाहर गई हुई है। आशुतोष का टूरिंग जॉब है, मुझे किसी की मदद नहीं मिल पाती। अब नैनीताल वाली मौसी अपने पूरे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की सगाई में आ रही हैं। मेरी सास ने उन्हें बार बार फोन करके हमारे पास रुकने को राजी कर लिया है। अरे बेटा, आज के जमाने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो कहीं भी ज्यादा रुक जाए। सब वर्किंग है, तू बेकार की टेंशन ले रही। सरला जी ने बेटी को समझाया। अरे माँ, तुम सुनीता मौसी को नहीं जानती। वो जब से रिटायर्ड हुई हैं, बिल्कुल फ्री हैं, सब जगह घूमती हैं। नंदिनी परेशान होते हुए बोली। हाँ तो एक बुजुर्ग महिला कितना काम बढ़ा देगी तेरा? बाकी परिवार तो चला जाएगा ना। दोनों बहनें साथ में रह लेंगी, कुछ मायके की यादें ताजा कर लेंगी, तुझे तो बदले में दुआएं देंगी ना। माँ, तुम तो हर टेंशन को लाइटली लेती हो। तुमने तो कोरोना को भी सीरियसली नहीं लिया था। नंदिनी चिढ़ कर बोली। ऐसा नहीं है बेटा, टेंशन सबको होती है। बस उस टेंशन को टैकल करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। अब ये बात आपकी सोच पर निर्भर करता है, जो आप आई परेशानी को नकारात्मक या सकारात्मक किस रूप से देखते हैं। नंदिनी गुस्से से घर से निकल गई। कुछ दिन बीत गए थे। शेफाली ने सरला से पूछा, मम्मी, इस बार आपकी बात दीदी को कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई है ना? इतने दिन से वो खुद आई, ना ही कोई कॉल किया। हाँ तो बिजी होंगी, मेहमान जो आने थे। हर छोटी बड़ी बात में मायके आती रहेगी तो प्रॉब्लम्स को डील करना कैसे सीखेगी? पीछे खड़े प्रकाश जी बोले। आखिर भाई ने बहन की चिंता में फोन कर दिया। सब खैर खबर जानने के बाद शेखर खुश होते हुए बोला। अरे, मौसी को छोड़ने के बहाने आशुतोष जी के साथ घूमने का प्रोग्राम बन गया, इसीलिए नंदिनी मैडम मायके नहीं आईं। आज शाम की चाय पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। प्रकाश और सरला जी के घर में बेटा बहू, बेटी दामाद, नाती पोते, सबकी खिलखिलाहट से घर में बड़ी रौनक है। सच में मम्मा, सुनीता मौसी के लिए तो सिर्फ सुना था कि वो सख्त प्रिंसिपल और कड़क सास हैं,
लेकिन उनके साथ इतने दिन रहने के बाद उनके एक अलग रूप को जानने का मौका मिला। उन्होंने मुझे जॉब के साथ-साथ घर और बाहर के काम मैनेज करने की तकनीक सिखाई है और मेरी सास को भी समझाया कि वो कैसे छोटे-छोटे कामों पर मुझ पर निर्भर रहने से अच्छा है कि खुद कर ले। आशुतोष को भी अच्छा सबक सिखाया कि पत्नी कोई रोबोट नहीं है जो घर बाहर के सब काम परफेक्टली करे। अब राशन और सब्जी ये वीकली खरीद के देकर जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। सासू माँ की और पति देव की इन मदद से मम्मा मेरे कितने काम आसान हो गए हैं। बंकू को पढ़ाने के साथ साथ अब मुझे आराम करने का समय भी मिल जाता है। यही नहीं, उन्हीं की वजह से इतने दिनों के बाद आपके दामाद मुझे घुमाने ले गए। सुनीता मौसी की जिद थी कि नंदनी बहू ही उन्हें नैनीताल छोड़ने चली गई। ये सब आपकी बात मानने के कारण ही हो पाया मम्मा। बस थोड़ा सा नजरिया बदल कर देखा तो सारी समस्याएं खुद ही हल होती चली गई। अल्ले, मतलब अब तू गुस्से से मायके नहीं आएगी ना? पर्स भी नहीं फेंकेगी, वॉशरूम में लॉक नहीं होगी। अरे यार, गुस्से से नाक लाल वाली बंदरिया अब देखने को नहीं मिलेगी। शेखर के छेड़ने पर नंदिनी उसके पीछे अपना सैंडल लेकर दौड़ रही थी और घर के सभी सदस्य भाई बहन की लड़ाई को देखकर हंस रहे थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।